बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने लगी हूं जो बनाना बहुत ही आसान है और इतने मज़े कर इतने क्रिस्पी ये आलू के पकौड़े बनेंगे। आपने बहुत से पकौड़े खाए हैं लेकिन आपने इस वीडियो को पूरी देखना है, तो आपको इसकी ट्रिक मैं बाद में बताऊँगी। तो चले आए जल्दी से हम पहले आलू को छील लेते हैं, इसका छिलका उतार लें। छिलका उतार के आप इसको पानी में रख दें ताकि ये हमारे आलू ब्लैक ना हो। देखें जी, मैंने अच्छे से इसको छील लिया, इसके छिलके उतार लिए। अब मैंने इसको पानी में डाल दिया है। आपने भी इसको पानी में डाल देना ताकि ये काले ना हो। तो चलें जी, आप इनको आपने स्लाइसिस में कर लेना है, जैसे हम चिप्स के लिए स्लाइस बनाते हैं। इस तरह का कटर ले लें। अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं तो आप छुरी से भी इसको कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह के स्लाइस में आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखो, ना ज़्यादा मोटे हों और ना ज़्यादा बारीक, इस तरह की कटिंग कर लें। तो चलें जी, मैं ये रेडी कर लूँ सारे, बाकी की भी इस तरह के स्लाइस कर लूँ, तो फिर मैं आपको इसका बैटर बताती हूँ। चलें जी, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चले आए जी, अब आलूओं का बैटर रेडी करते हैं। ये मेरे पास 2 कप बेसन है, तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। आपने भी इसको ज़रूर छानना है तो ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। 1/2 कप मैंने इसमें पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए चावल का आटा ऐड किया है। नमक मैंने इसमें हस्बे जायका ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है, और ये चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून। और ये मेरे पास जीरा है, इसको मैं हाथ पे क्रश कर लूंगी। हाथ से इसके ऊपर वाली स्किन उतर जाती है। ये देखें, आपने इसको ऐसे हाथ से मसल के फिर इसमें ऐड करना है। आपने वीडियो को पूरी देखना है, तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कौन सी मिस्टेक आपसे हो जाती है, आपके पकौड़े क्यों क्रिस्पी नहीं बनते। तो ये देखें, आपने ऐसे हैंड से क्रश करके डालना, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स हैं और इतने मज़े के क्रिस्पी से पकौड़े रेडी होंगे। और ये इसमें मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है। अब इसको अच्छे से कर लें मिक्स। तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। आपका बैटर ना ज़्यादा थिन हो और ना ज़्यादा थिक हो। इसकी एक ट्रिक ये है, ये भी आपने नहीं भूलनी। ये देखिए, जब आप बैटर को रेडी कर रहे हो तो आपने ऐसे ऊपर उठा के देखना है कि ये किस तरह इसके अंदर मिक्स हो रहा है बेसन। ये जो ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं वो सारे इस बेसन के अंदर मिक्स हो रहे हैं। अगर आपका बैटर ऐसे है तो फिर आपका बैटर बहुत अच्छे से रेडी है और आपने थिन और थिक नहीं रखना। ये देखें, जब आप इसको ऊपर उठाएं तो इसके ड्रॉप्स जो हैं ये देखें बेसन में मिक्स हो रहे हैं। अगर ये ऊपर हैं तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना। तो ये देखें, बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। तो पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, तो उसमें 2 चम्मच इस बेसन में ऐड करूंगी। ऑयल गरम ऑयल आपने जो चूल्हे पे रखा हुआ है उसके 2 चम्मच इसमें ऐड कर दें। इससे इतने क्रिस्पी बनेंगे। ना मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कुछ ऐड नहीं किया। तो ये देखना कितने मज़े के क्रिस्पी से हमारे ये पकौड़े रेडी होंगे। आलूओं को आपने किसी टॉवल पे खुशक कर लेना या फिर किसी टिश्यू पेपर की मदद से आप उनको खुशक कर लें। कि मैंने पंखे के नीचे इसको अच्छे से मैंने इसका पानी खुशक कर लिया। आपने भी इनका पानी खुशक होना चाहिए। आप इनको फ्राई करते हैं। ये देखें, आप आलू को अच्छी तरह इसमें डीप करें और ये देखें कितना अच्छा बैटर इसके साथ। ये देखें, एक्स्ट्रा बैटर को ऐसे कर दें और ये देखें। चलें जी, अब इसको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म होना चाहिए। पहले आप जब फ्राई करने लगे तो आपका ऑयल गर्म होना चाहिए। ये देखें, 1 मिनट बाद इनकी साइड चेंज करें, कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, ऑयल आपने ज़्यादा डालना है इसमें
ऑयल से ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। जो मैंने पहले के डाले हुए वो रेडी हो चुके हैं, तो आप उनको निकाल लेते हैं। ये ले जी, मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, मैं इसकी फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, फाइनल लुक चेक करें, इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी हमारे आलू के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो रमज़ान है जैसे, तो आपने रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।